एक अच्छी माँ, बेटी, बहन होने के साथ साथ हर गृहिणी के अंदर होते हैं ढेर सारे सपने, और उन सपनों को पंख लगाए हैं बिग मेम साहब के मंच ने। अपने लंबे सफर के दौरान बिग मेम साहब का ये मंच पहुंचा कई छोटे और बड़े शहर और कामयाब हुआ हजारों मेम साहबों को घर की चार दीवारी से बाहर निकालकर दुनिया के सामने उनकी एक नई पहचान दिलाने में। और इस अभियान को इसी तरह जारी रखते हुए हम एक बार फिर आ गए हैं बिग मेम साहब का नया सीजन लेकर, और जिसकी शुरुआत होने जा रही है मुजफ्फरपुर शहर से, जो अपनी लीचियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जब इतना खास है ये शहर, तो यहाँ की मेम साहब कैसे खास नहीं होंगी। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं हमारी मुजफ्फरपुर की मेम साहबों से। मैं खुद की एक पहचान बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ। हर लेडीज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाइए। मेरा चैलेंज है कि मेरी बेटी जरूर निकालेगी। बस मैं साबित करना चाहती हूँ कि मैं कुछ हूँ। घर में रह के कुछ टैलेंट हम से दब जाती हैं। एक मंच मिला है जिसके थ्रू हम अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। हमें बिग मेम साहब में हर तरह के रंग देखने को मिले। किसी मेम साहब को अपने परिवार का पूरा साथ मिला, तो किसी मेम साहब को मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं और मेरी बात को अनसुना कर देते हैं। कुछ करके सब कुछ को घर संभालती है, सबको देखती है, उसके बाद भी उसको वो जो चाहिए वो वैल्यू नहीं मिलती घर में। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझ में भी टैलेंट है और मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं हूँ प्रीति चौधरी। और दोस्तों, मैं यूँ तो आपको गले लगाना चाहता हूँ, पर एक एक को गले लगाना तो पॉसिबल नहीं, इसलिए मेरा भी नमस्कार। मैं हूँ प्रियेश सिन्हा। हम हाजिर हैं जहाँ चूल्हे चौके को छोड़कर घर की मेम साहब अपनी प्रतिभाओं का हुनर दिखाएंगी और बिग मेम साहब बनके अपनी एक नई पहचान बनाएंगी। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन भारत के सभी बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से बिहार के छोटे शहरों और गांवों को जोड़ता है। पुराने समय से ही मुजफ्फरपुर शिक्षा का एक बड़ा केंद्र रहा है। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ के लांगत सिंह कॉलेज में प्रधान अध्यापक थे। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक देवकी नंदन खत्री यहीं के रहने वाले थे। तो अब आप तैयार हो जाइए यहाँ की पहली मेम साहब से मिलने के लिए। पिंकी जी, क्या नाम हुआ आपका? पिंकी सिन्हा। देखें पिंकी जी, देखें नाम मेरे को पता था पहले से नाम, लेकिन ये नहीं बता सकता कि आप यहाँ क्यों आई हैं। इतनी महिलाएं एक साथ क्यों आई हैं? क्या हम राशन बांट रहे हैं? शो करने आई हूँ, ऑडिशन करने आई हूँ यहाँ पे। आपका वेट भी कर रही थी। अच्छा, मेरा वेट कर रही थी। ये बात भैया को पता है? क्या सोचती है, आपके अंदर क्या टैलेंट है? कुछ भी टैलेंट। अच्छा सरिता जी, ये बताएं, बिग मेम साहब क्यों बनना चाहती हैं आप? मतलब अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये आपने सास के सामने प्रूफ कर दिया कि मैं बिग मेम साहब। जब उनके सामने नहीं कर पाई, आप यहाँ कैसे करेंगे, ये बताएं। हेलो मैम, क्या नाम हुआ आपका? रजनी जी, ये बताएं कि बिग मेम साहब आप कब से देख रही हैं? बस कुछ दिन हुए। क्यों? उसके पहले आपने आंखें बंद कर रखी थी, लाइट कटी हुई थी। मर्दों ने एक जुमला बनाया है कि दूसरे की बीवियां और अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। ठीक है, मर्दों ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। कोई मुझे मर्द ना समझे। हाय राम, मैं क्या बोल गया? तो इसका जवाब नहीं देंगे आप? कोई और सवाल पूछ लूं? बताएं, नेपाल का प्रधानमंत्री कौन है? एज जो है ना, उम्र जो है वो कम दिखे, उसके लिए कुछ करती हैं आप? बर्थडे को इग्नोर करती हूँ। अंदर ऑडिशन हॉल में भी कुछ बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं, क्या हम जानेंगे नहीं? हाँ, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा वहाँ पर जाने के लिए। प्लीज आए ना। चलिए आइए चलकर देखते हैं मंच पर क्या हो रहा है। आइए मैं आपका इंट्रोडक्शन हमारे जजेस से कराती हूँ। हमारी पहली जज हैं डॉक्टर पुष्पा प्रसाद। डॉक्टर पुष्पा प्रसाद, जो एक जानी मानी लोक गायिका और शिक्षाविद हैं। अपनी गायकी के लिए इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये अपनी गायकी का प्रदर्शन कर चुकी हैं। धन्यवाद प्रीति, बहुत ही अच्छा लग रहा है और पूरी आशा और विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ कि आज भी इस बिग मेम साहब के मंच पर अच्छी टैलेंट आएंगी। अब हम आपको मिलाते हैं हमारे दूसरे जज से, जो है मिसेस बबीता कुमारी। पेशे से एक अधिवक्ता हैं और मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। ये एक शौकिया गायिका भी हैं। गाए मला
आज मैं बिग मैम साहब की जज की कुर्सी पर बैठने जा रही हूँ। यहाँ जितने भी कंटेस्टेंट आएंगे और वो अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपने टैलेंटर को जैसे दिखाएंगी वैसे ही मैं जज करूँगी और उनको उनके अनुसार ही उनको नंबर हम देंगे। यहाँ की जो महिलाएं हैं, गृहिणी जो हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और आज उनको पहली बार ऐसा मौका मिला है उनको कि अपने आप को कुछ दिखा सकें। तो जजेस, अब ये स्टेज में आपके हवाले करती हूँ। अब हमारे एक एक करके कंटेस्टेंट्स आएंगे एंड आई एम श्योर आप बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं। अभी गई और अभी आई, तब तक आप एंजॉय कीजिए। मेरा नाम उर्मिला सिंह है और मैं हाउसवाइफ हूँ। उर्मिला जी, आप में सच में बहुत टैलेंट है। थैंक यू। और मैं तो ये सुनना पसंद करूंगी कि आपको अगर बिग मेम साहब बना दिया जाए तो फिर और सुगृहिणियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बहुत हो चुका, अब मत सहना, हमें इतिहास बदलना है। नारी को कोई कह न सके, अबला है बेचारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तो लग रहा है आप यू आर फुल कॉन्फिडेंट और आप में जो उत्साह है वो मैंने देखा। आपके बॉडी लैंग्वेज में जो बात है वो क्या माशाल्लाह, बहुत खूब। हमको लगता है बिग मैम साहब आप ही बनेंगे। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम नीलिमा कुमारी है और मैं मझूलिया रोड से यहाँ आई हूँ ऑडिशन के लिए बिग मैम साहब में। और ऑडिशन देने से पहले मैं जब बाहर बैठी हुई थी तो मैं सोची चलो कुछ लिख लिया जाए, तो कुछ कोटेशन में लिखी हूँ जो कि मैं सुनाना चाहती हूँ। तो उस समय मेरे पास पेपर नहीं था तो मैं सोची कि चलो पेपर की जगह हाथ पे ही लिख लिया जाए, तो मैं हाथ पे ही लिख ली हूँ। बहुत बढ़िया। अनजानी राहों से मैं यूं ही बढ़ी चली थी, अरमान था लाखों इस दिल में, दबाकर यूं ही चली थी। आज जो बिग मैम साहब का शो आया, दिल में मेरे उमंग आया, चाहत ने ली अंगड़ाई, मैं भी उठकर आगे आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हेलो हेलो। मुझे लगता है कि मैं डांस करके शायद अपने जज को पसंद कर पाऊंगी। जब भी मूड खराब होता है, म्यूजिक चलता है, बस मेरा मूड चेंज हो जाता है। शुरू हो जाती हैं डांस के शुरू लिए? हो जाती हूँ, सब कुछ भूल जाती हूँ। तो आपके बच्चे भी गाते होंगे, डांस करते होंगे? नहीं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बिल्कुल अपोजिट है मेरे से। अपने हस्बैंड को प्रूव करना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि तुम वो बहुत टैलेंटेड बनती हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। हमेशा चाहते हैं कि ये डाउन रहे, पीछे रहे। बिग मैम साहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं आम से खास बन सकती हूँ। बिग मैम साहब बनना चाहते हैं। बिग मैम साहब के जरिए हम अपने बिहार में और भारत में अपना नाम दिखाना चाहते हैं। मैं हाउस वाइफ हूँ और इसके अलावा भी कुछ मैं अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे भी देखें कि माँ भी इस उम्र में मेरी कुछ करके दिखाए। मैं ही बनूंगी मुजफ्फरपुर की बिग मैम साहब। आज आप क्या करने वाली हैं? मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे सपोर्टर हैं मेरे, थोड़ा सा उनका नकल करके दिखाऊं? बिल्कुल। मोबाइल रहता है 24 आवर, बिजनेसमैन है। अच्छा, हाँ, वो चैनल ठीक से आया क्या? अरे उसे 2 नंबर पे लगाओ ना। अरे उसे लास्ट में करो यार, इतना स्लोगन क्यों चला रहे हो? भूख लगी है, मुझे खाना तो दो। सारे डील करते हुए मेरे ऊपर आ जाते हैं। बहुत अच्छा बोल लेती हैं और बहुत मजाकिया भी लग रही हैं। तो 10 बार आप ये बोल के बताइए तो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बहुत सारी तालियां हैं। बताइए मैम प्लीज। मैं बिग मैम साहब इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं प्रूव करना चाहती हूँ। मैं डिफरेंट स्टेट में गई हूँ और मैं देखी हूँ कि वहाँ के जो पीपल हैं, they are not recognizing people of Bihar. That's why I want to be a big मैम sir. Through this channel, I want to prove that there is too much talent in Bihar. एक अच्छी माँ, बेटी, बहन होने के साथ हर गृहिणी के अंदर होते हैं ढेर सारे सपने और उन सपनों को पंख लगाए हैं बिग मैम साहब के मंच ने। बिग मैम साहब बनना चाहते हैं। बिग मैम साहब के जरिए हम अपने बिहार में और भारत में
अपना नाम दिखाना चाहते हैं। पर अगर मान लीजिए कोई बहू आपके घर आ गई हो जो कि बड़ी मॉडर्न हो, जैसे जैसे मान लीजिए मैं आपकी बहू हूँ, सासू माँ आज आप खाना बनाए, मेरे से नहीं बनेगा। नहीं बेटा, माँ प्लीज, नहीं बेटी, माँ प्लीज नहीं, मेरे बनाओगे माँ। बनाना पड़ेगा। मैं फिल्म देख के आ जाती हूँ। तब नहीं, बहू को किस लिए लाया जाता है? कि खाना सास बनाने को- के लिए लाया जाता है। कैसी माँ है आप? नहीं, सब कुछ का हेल्प है कि मैं भी तो पहले बहू बन के आई थी। तो आपने बनाया था? क्यों नहीं, मैं तो अभी तो बना के खिला रही हूँ सबको। कितने सालों से बना रही हैं? 30 साल से। 30 साल से बना रही, फिर भी जली हुई रोटी बनाती हो? कैसे खाना बनाती हो तुम? दिमाग आप खा जाए, इससे मैं खाना बना देती हूँ। ओके ओके। आपके पति इसमें कितना सहयोग करते हैं आपका? सहयोग तो बहुत करते हैं, पर उनको टाइम बस अब रुक जाएं, इन सवाल जो आपको यहीं रोके। बहुत सारी शुभकामनाएं मैम, थैंक यू। क्या दिखाएंगे? लोग गीत लिखते हैं और गाते भी हैं। बस ज़्यादा शौक से चाहते हैं कि यही पहचान यहाँ तक पहुँचाए। आपके पति इसमें सहयोग देते हैं? मेरे पति नहीं जानते हैं, मैं रूम बंद करके चुप चुप लिखते रहती हूँ कुछ कुछ। नकारात्मक भाव मेरे में भर देते हैं कि तुम कुछ नहीं करोगी, यही सब, इसी सब के चलते थोड़ा सा अंदर में नकारात्मक फीलिंग होने लगी। मेरी बेटी प्रेरित की कि मम्मी जाओ मम्मी जाओ। हम बोले कि मेरा कुछ होगा नहीं, हम काहे के लिए जाएं। फिर भी मेरी बेटी बहुत जोर करके यहाँ तक सहयोग करके भेजी है। क्या क्या शौक है आपको? मैं डांस भी कर लेती हूँ। थोड़ा सा अंकिता जी डांस भी दिखा ही दीजिए। आपकी फैमिली में भी कोई है क्या जो गाना गाते आपके हैं, पति डांस इसमें साथ देते हैं? यस, मेरी पूरी फैमिली, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को अगर पता चले कि मैं इस मंच पे आई हूँ तो वो इतने खुश होंगे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आप तो बहुत बड़ी भाग्यशाली हैं। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। आप क्या करना चाहेंगी? डांस करना चाहेंगे। तो पहले करके दिखाएं आप। अब अगले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं। मेरा नाम सरिता शर्मा है। हम रामदयालु नगर गंडक कॉलोनी से आए हैं बिग मेम साहब के ऑडिशन के लिए। आपको आपके पति प्यार से क्या कह के बुलाते हैं? रिंकू। आप क्या कह के बुलाती हैं? मतलब अगर जरूरत पड़ी तो नाम लेती हूँ, नहीं तो एजी से काम चला लेती हूँ। अच्छा, एजी ओजी लोजी सुनो जी। बहुत खूब। मैं 4 लाइन आपको सुनाना चाहूँगी। बिग मेम साहब के बारे में मैंने लिखा है। सुनाइए। सुनाइए। बिग मेम साहब से मैं थी बिल्कुल अनजान, एक पल में ऐसा लगा जैसे हो गई पहचान। हर स्त्री में है एक नई उमंग, एक नई शान, प्रबल इच्छा शक्ति से भर सकती है वो ऊंची उड़ान। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चाहूँगी कि आप इसी तरह मंच शेयर करें और अपने व्यक्तित्व को निखारें। धन्यवाद। औरतों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे औरतें अपनी प्रतिभा को सामने लाती हैं, अपने छुपे हुए टैलेंट को बाहर लाती हैं, अपने अंदर जितने भी गुण हैं उसको सामने लोगों के प्रति दिखाती हैं और सोच में, कॉन्फिडेंस में, हर चीज़ में उनके निखार आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हेलो, माई सेल्फ इज अर्पणा भारती। क्या दिखाना पसंद करेंगी इस बिग मेम साहब के मंच पर? मैंने 10 बजे आपका ऐड देखा, पेपर पढ़ने का शौकीन हूँ। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटाई और जल्दी पकाई कि बाद में बताऊंगी जब कुछ कर दिखाऊंगी तब। बहुत बधाई आपको इस उत्साह के लिए और इस बिग मेम साहब के मंच पर शामिल होने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। क्या क्या हॉबी है जरा बता दीजिए हम लोगों को। बहुत धन्यवाद। अब इतने सारे हंसी मजाक के बाद रिजल्ट्स का टाइम है। जी बिल्कुल, आप हाँ करें, मैं बारात लेके आता हूँ। ओहो, ये कंटेस्टेंट के रिजल्ट्स। ओके ठीक है जी, क्या? यही बता दें। तो पहला नाम आप लेंगे। 203 203 204 206 207 208 210 212 215 217 218 220